दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि आप जिसमें प्रश्न तो पूछा जाता है लेकिन उस प्रश्न में नहीं का बोध होता है। जैसे क्या मैं नहीं खाता हूँ, प्रश्न तो आपका हो गया बिल्कुल, उसमें क्या इंडिकेट करा कि नहीं खाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं सोता हूँ, क्या मैं नहीं हंसता हूँ। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा तो वो क्या कहलाएगा भाई, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाएगा। जैसे हमने आपको पहले फॉर्मूला से स्टार्टिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा गौर से समझिए। फॉर्मूला हो गया आपका, तो फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप क्या हो गया कि डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला भाई, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला है। तो आप देखिए इसको किस आधार पर आपको सोल्यूशन करना है। जैसे हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो गया आपका जैसे, जैसे में क्या होगा, ये देखिए, क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। तो फिर जो देखिए आप वर्ब वही तातीती हो गया आपका, इंडेफिनिट हो गया। तो आपको नगे क्या लग गया शुरू में, तो इंट्रोगेटिव बन गया। तो क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, तो आइए फिर उठाइए, कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ डू की डज, आइए होगा तो क्या होगा, डज होगा, डू होगा, सॉरी। तो यहाँ आपको डू लिख देना है, क्या लिखना आपका, डू लिखना है। तो डू कैपिटल में लिखेंगे आप लोग डू, उसको क्या वर्ब, ये सब्जेक्ट लगाना है डू आई, ठीक। डू के बाद क्या, उसको क्या नॉट लगाना है, डू आई नॉट, वेरी गुड, हम लोग लगा भी दी। उसको क्या है वर्ब वन, तो वर्ब क्या होगा देखिए भाई, खाना का हो रहा है ना, डू आई इट लगाना है, डू आई इट, देखिए तो हो गया। उसको क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका आम है, डू आई ईट अ मैंगो, अ मैंगो। शायद देखिए आपको समझ में जरूर आता होगा, क्योंकि आप इसको समझिए कि मैंने फॉर्मूला पर ही बैठा रहा हूँ और फॉर्मूला पर देखता हूँ, फॉर्मूला देखता हूँ, बैठाता हूँ, फॉर्मूला देखता हूँ, बैठाता हूँ। मैंने डू या डज, ये तो ऑब्लिक है ना, चाहे तो या होगा, ये तो प्लस में नहीं है, या होगा, तो इसको लगाइए या इसको लगाइए। आपको ये तो लगाना अनिवार्य है, ये भी लगाना अनिवार्य है और इसको भी लगाना आपको अनिवार्य है। तो आपने क्या किया, आई के साथ क्या डू लगता है, तो इससे क्या लगेगा डू आई, तो डू आई, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, नॉट हो गया आपका वही नॉट जो फॉर्मूला का नॉट है, उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब आपका क्या है, इट है, इट अ मैंगो। आपको समझाया होगा शायद यहाँ तक। उसके बाद देखिए राम, सॉरी हिंदी में हम लोग लिखते थे पहले, इसको क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को पहले, क्या राम पानी पीने के लिए बाजार जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप, तो एक नाम है सिर्फ राम है, तो क्या लगेगा डू की डज। आप अंदाजा लगाइए कि डज होगा, क्योंकि पिछली वीडियो से आप समझते आ रहे हैं। तो क्या होगा, डज राम, क्या होगा भाई, डज राम, काम क्या हो रहा है, डज, डज लग गया आपका सब्जेक्ट लग गया, उसको क्या नॉट लगाना है, डज राम, क्या राम पानी पीने के लिए बाजार नहीं जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, बाजार नहीं जाता है, जाता है, क्या राम पानी पीने के लिए बाजार नहीं जाता। तो क्या होगा, डज हो गया, डज राम हो गया आपका सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद नॉट लगाना है, डज राम नॉट, क्या करने के, क्या काम, काम क्या हो रहा है भाई, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, ताते यहाँ पर है आपका डज राम नॉट गो, क्योंकि वर्ब वो नहीं लगाना है ना, डज राम नॉट गो, कहाँ कहाँ नॉट गो, बाजार, डज राम नॉट गो टू मार्केट, गो टू, डज राम नॉट गो टू मार्केट। आपका बन गया क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या बन गया, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या करने के लिए भाई, पानी पीने के लिए। क्या करना पड़ेगा, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर, DRIN, ड्रिंक वाटर। देखिए आप बिल्कुल फ्रेश से आपको समझ आता होगा, बिल्कुल जुमला कितना बड़ा है, सेंटेंस आप देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा बन गया वाक्य कितना, क्या राम पानी पीने के लिए बाजार नहीं जाता है। शायद कितनी बड़ी आपको समस्या नजर आएगा। आप जब इंग्लिश स्टार्टिंग करेंगे तो आपको ये बहुत समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आइए मैं जो फॉर्मूला आपको ऊपर में हेडिंग में दे दिया हूँ, इस फॉर्मूला के आधार पर आप बनाइए, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा आपको आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले के डू लगा दिया हम लोग, तो डू नहीं होगा, सॉरी डज होगा, इसलिए कि राम थर्ड पर्सन है, तो राम हो गया। उसके बाद क्या भाई, आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो डज राम हो गया। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाना, उसके बाद क्या वर्ब लगाना है, तो वर्ब मेरा क्या हो रहा है भाई, जाने का, तो गो हो गया। उसके बाद क्या, टू मार्केट, कहाँ जा रहा है भाई, बाजार जा रहा है, तो टू मार्केट
डज राम नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या करेंगे, टू हो गया, क्या करेंगे भाई देखिए, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जुमला आपका बिल्कुल आसानी से बैठ गया। क्या क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो, ये भी बन जाएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, क्या क्या तुम मुझे नहीं क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो, है कि नहीं। तो अब फिर से देखिए यहाँ मामला वही हो गया कि भाई ये तो देखिए चाहना होता है ना, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका वो तो जो कि आपका तो ये है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं, ये तो नोट आपका बन गया। तो आइए तुम है ना, तुम के साथ क्या डू की डस, तो आपको मालूम है कि डू ही होता है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो से हम लोग जानते हैं। डू यू क्या होगा, डू यू हो गया, डू भी हो गया आपका, यू सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद क्या नोट लगाना है, तो डू यू नोट लगा दिए हम लोग। डू यू नॉट भी हो गया आपका, उसके बाद देखिए वर्ड वन लगाना है आपको, तो वर्ड में आपका क्या बना है देखिए, तो आपका चाहना होता है, डू यू नॉट वांट, WANT, डू यू नॉट वांट, किसको भाई, किसको, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, डू यू नॉट वांट मी, डू यू नॉट वांट, डू यू नॉट वांट मी, क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो। अब इसी फॉर्मूला पर अनेक सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं। मैंने आपको 2-3 इसमें किया, 2-3 उसमें किया, 2-3 उसमें किया, मैंने हर एक सेंटेंस में आपको 2-3 करके उदाहरण देता हूँ। आप इसी उदाहरण को देख देख करके आप बड़ा सेंटेंस दीजिए, आप ग्रामर खोलिए और उस ग्रामर से क्या कीजिए, बड़े बड़े सेंटेंस का इस्तेमाल कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप, है कि नहीं, तो हम आपको फिर से जो है ना समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको समझना है नहीं समझना है कि नहीं। आप बिल्कुल कोशिश जारी रखिए, बिल्कुल, और फॉर्मूला को आप याद रखिए और अभ्यास करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और आप जो है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल से आप बने रहिए, बार बार उसको देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आप मतलब कमेंट कीजिए, उसमें पूछिए कि कहाँ किसमें किस तरह का परेशानी है, आपको समझ में बिल्कुल हम आसानी से सोल्यूशन कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल से बनाने के लिए दोस्तों आइए हम लोग बढ़ते बढ़ते आ गए बहुत दूर। आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टर्म यानी WH क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने आपको क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खोला था आपको, पहले मैंने टेंस खोला था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाया, उसके बाद इंडेफिनिट इम्परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको मैंने एक तरफ से चलता हूँ, क्योंकि मैंने इंडेफिनिट स्टार्ट किया तो इंडेफिनिट का मैंने क्या पढ़ाया आपको, अफर्मेटिव पढ़ाया, नेगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाया। अब हम लोग आगे क्या टर्म पे आ गया, यानी कि WH वाला क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन जो आपको क्या करे कि जिसके पहले WH आता हो, यानी कि क्यों, काहे, किस लिए, कैसे, कहाँ, ऐसे सेंटेंस, किसको, ऐसे सेंटेंस को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या, क्यों मैं जाता हूँ, कैसे मैं जाता हूँ, कहाँ मैं रहता हूँ, है ना, किसको मैं चाहता हूँ, इस तरह का सेंटेंस के लिए हम उसको क्या बोलेंगे भाई, WH क्वेश्चन बोलेंगे। अब ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो इसका हम लोग क्या पहले फॉर्मूला से उदाहरण करते हैं, समझते हैं। पहले फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, WH लिखना पड़ेगा आपको, टर्म WH प्लस डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया आपको कि आप सिर्फ आप फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। आपको जोड़ने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला का, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे, जैसे, ध्यान दीजिएगा, क्या वाला खत्म हो गया मामला, नहीं वाला आपका मामला खत्म हो गया आपका, है ना, ये चला गया आपका। अब आ गया क्या, क्यों वाला आ गया। देखिए आप सोचिए थोड़ा सा, क्यों मैं खाता हूं, देखिए आप जोड़िए, उसको क्या था, अभी क्यों आ गया है। मैंने आपको WH क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको कि क्यों मैं खाता हूं, तो क्यों तो आ देखिए WH लगाना आपको, तो सबसे पहले इसी का इस्तेमाल कीजिए, वाई लगाइए यहाँ, ध्यान दीजिए। आपने क्या लगाना पड़ेगा, आपको क्यों लगाना पड़ेगा। क्यों इसलिए आपको लगाना पड़ेगा कि भाई ये क्यों के लिए क्या वाई होगा, वाई। अब उसको देखिए डू की डज, तो यहाँ आई है ना, तो आई के साथ क्या लगेगा, आपको मैंने बताया था कि आई के साथ को डू लगेगा, तो वाई डू, वेरी गुड। आपको ऐसा क्या आता है, कितना तक तो आ गया होगा, वाई डू आ गया, डज नहीं होगा चूंकि आई है, वाई डू, उसका सब्जेक्ट बोले, सब्जेक्ट क्या आई है आपका, वाई डू आई हो गया, ये भी हो गया। वर्ड में लगाइए, वर्ड में क्या आपका भाई खाता है, वाई डू आई ईट, क्या हो गया,
वाई डू आई ईट, क्या क्यों मैं खाता हूँ। बिल्कुल आसानी से सिंपल सेंटेंस, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट दिए भी नहीं, ऑब्जेक्ट मामला है नहीं तो दिए भी नहीं। आइए फिर मैं उसी को बढ़ाता हूँ, कैसे लिख देता हूँ यहाँ, क्या लिखता हूँ मैंने, कैसे राम आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। ध्यान दीजिए आप, कैसे राम आम खाता है, कैसे राम आम खाता है। तो देखिए आप ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है यहाँ पर, कैसे राम आम खाता है, तो क्या बन गया भाई आपका, देखिए थोड़ा सा समझिए क्या है कि कैसे, तो कैसे का आप क्या लगाना, वाई लगाना है आपको, क्या लगाना है, हाउ, HOW, हाउ मीन्स कैसे, क्या होता है हाउ मीन्स कैसे, हो गया। तो हाउ के साथ क्या लगाते हो, डू की डस, तो देखिए पहले कि राम है तो राम कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो डू की डस तो डस होगा, तो हाउ डस, हाउ डस, उसके बाद क्या होगा, हाउ डस के बाद क्या आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देखिए आप, हाउ डस राम हो जाएगा, हाउ डज राम, बिल्कुल हो गया, हाउ डज राम, आपको उसके वर्ड में लगाइए भाई, वर्ड में क्या है आपका, देखिए आप क्या हो रहा है, खाना हो रहा है, हाउ डज राम इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट, हाउ डज राम इट हो गया आपका। अब लगाना है क्या भाई, क्या कर रहा है आप, आम खा रहा है, हाउ डज राम इट आ मैंगो, क्या हो जाएगा आपका, इट आ मैंगो। तो देखिए आपने क्या आपको समझाया कि नहीं आया, तो हाउ हो गया आपका, वाई WH का लिए हाउ हो गया, डू डज आपका इसलिए हो गया कि मतलब राम के लिए डज हो जाएगा, उसके बाद क्या सब्जेक्ट आपका क्या, राम है तो राम, उसके बाद वर्ब क्या भाई, इट हो जाएगा, उसके बाद क्या है, आ मैंगो, हाउ डज राम इट आ मैंगो, क्या क्यों कैसे, कैसे राम आम खाता है, कैसे राम आम खाता है। इस सब सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से बन गया होगा, आपने इसको देखिए बिल्कुल आपको समझ आ जाता होगा। अब इससे बड़ा अगर सेंटेंस और हम बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। देखिए क्या हो रहा है कि देखिए कैसे बनेगा, आप देखो अब थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। तुम, ध्यान दीजिएगा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ध्यान दीजिएगा आप, क्या हो गया, तुम कहाँ रहते हो, रहते हो। देखिए आप थोड़ा सा आपने पहले, अब देखिए ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तो बोला कि माय नेम इज फटाफट, जिसका जो नाम है वो, तो उसका क्या भाई, इन विच क्लास यूनिट, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसके बाद ये देखिए, वेयर डू यू लिव, आपको क्या बोला, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इसका इंग्लिश क्या होगा सर, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, होगा ना। तो लेकिन आइए हम इसी को अपना फॉर्मूला में बैठाएंगे सर, वेयर डू यू लिव, अगर आप वेयर मीन्स कहाँ, डू मीन्स तो करना रहता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहकर करते हो, मामला ये बन जाता है सेंटेंस अगर जुड़ेगा तो आप। लेकिन देखिए आप इसको हम लोग क्या करेंगे, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहकर करते हो, इस तरह का सेंटेंस बन जाता है। तो हमको यह क्या, इसको समझना पड़ेगा पहले, तो वेयर डू यू लिव कैसे यहाँ हो जाता है कि तुम कहाँ रहते हो। तो आप देखिए पहले वेयर डू यू लिव कैसे होगा कि मतलब तुम कहाँ रहते हो, थोड़ा सा हम उसको समझेंगे। लेकिन क्या करेंगे पहले, देखिए वेयर तो वेयर हो गया आपका, कैसे होगा देखिए पहले, तुम कहाँ का इंग्लिश बनाइए, मैंने आपको पहले बताया कि WH को पहले इस्तेमाल करते हो, WH में आप इस्तेमाल कीजिए, वेयर हो गया, WHER, वेयर हो गया आपका, वेयर हो गया। उसके बाद आइए वेयर के साथ क्या आपको डू के डज लगाना है, तो अब तुम है ना, तो तुम के लिए क्या होगा, डू होगा, वेयर डू हो गया। उसके बाद क्या आपका भाई, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, वेयर डू यू, यू सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट क्या आपका, देखिए तुम है तो वेयर डू यू हो गया। उसके बाद क्या आपका भाई, वर्ब है, तो वर्ब क्या आपका भाई, रहना है, क्या है, रहना, तो वेयर डू यू लिव, LIVE लिव। अब देखिए भाई, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब इसको नहीं पढ़ना है, तुम कहाँ रहकर करते हो, ये नहीं होगा आपका, इसलिए कि डू क्यों लगेगा। तो अब याद है कि इंडिफिनिट टेंस में जो ही क्यों का है किस लिए होगा, तो वहाँ डू लगना अनिवार्य हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। कोई भी पूछिए आपको तो बोलेंगे डू इसलिए लगी है कि चूंकि यहाँ मतलब इंडिफिनिट टेंस में जो मतलब टर्म का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ क्या लगेगा, डू तो लगना है। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा, राम कैसे पढ़ाई करता है, राम कैसे किताब पढ़ता है, अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, राम कैसे किताब पढ़ता है, तो क्या होगा, फिर से बढ़िया कैसे हो गया, तो हाउ हो जाएगा, हाउ डज राम रीड अ बुक। हम लोग क्या लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको आप देखिए कि अब थोड़ा सा इधर देखिए आपकी भाई, यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, राम कैसे किताब पढ़ता है, राम कैसे किताब पढ़ता है, कैसे किताब पढ़ता है, कैसे किताब, बुक पढ़ता है नहीं, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो देखिए आप, तो क्या लगाएंगे पहले, वाई लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, HOW, हाउ हो गया। हाउ के बाद क्या लगा आपका भाई, डू के डज, ध्यान दीजिएगा आप, तो राम है ना अकेला, तो थर्ड पर्सन तो डज होगा, हाउ डज, ध्यान दीजिए उसको क्या सब्जेक्ट लगाना है, तो क्या राम है आपका, हाउ डज राम क्या होगा भाई, हाउ डज राम क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, क्या कर पढ़ाएगा, तो हाउ डज राम रीड अ बुक, हाउ डज राम रीड अ बुक,
राम कैसे किताब पढ़ता है। दोस्तों मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने सारा चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने एफर्मेटिव आपको एफर्मेटिव बताया आपको मैंने, अब नेगेटिव बताया मैंने, इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताया, लास्ट में आपको क्या टर्म भी बता दिया। तो शायद मैं आशा करता हूँ शायद बिल्कुल आपको वीडियो आपको बिल्कुल शांत से समझ में आ गया होगा। आप ये बिल्कुल फार्मूला को याद रखिए, आप इसको बार बार रिवाइजिंग कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों शायद वीडियो तो बिल्कुल आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा, या अगर नहीं आया है तो आप इसको बार बार एक बार दो बार इसको बनाते रहिए, आपको समझ आ जाता होगा। शायद मैं आप अगर आपको किसी भी तरीके का परेशानी हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से बिल्कुल बने रहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, सिर्फ आपको इंग्लिश में ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको मैथ में नहीं कर रहा हूँ, आप अदर सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपको हर तरीके की परेशानी या जो दिक्कत होगा आपको मैंने ना सॉल्व कराने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, तो थैंक यू हमारे चैनल से बनाने के लिए, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।